जो महंगाई का बोझ हमारी आवाम पर इन गुंडों ने मुसल्लत किया है, इसको फिलफोर वापस लिया जाए। चलो सिराजुल हक नल लोको कहंदी है सच्चाई। आसमाना नल गल्ला कर दी एवें नी महंगाई, आसमाना नल गल्ला कर दी एवें नी महंगाई। घट किसे ना कीती यारो, घट किसे ना कीती यारो, रज के लुट मचाई। मार गई महंगाई, सबनों मार गई महंगाई। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं गुलाम अली अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूं तहसील आरीवाला में। इस वक्त महंगाई के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का धरना जारी है। तो हमारे साथ एक जमात इस्लामी के एक कारकुन मौजूद हैं, इनसे लेते हैं महंगाई के ख़िलाफ़ इनका मौक़िफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 13 जमातें जो PDM हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त हुकूमत में है, ये इस दावे के साथ और इस एहतजाज के साथ हुकूमत में आए थे कि PTI हुकूमत ने बेतहाशा महंगाई में इजाफ़ा कर दिया है। पेट्रोल 150 रुपये लीटर कर दिया है, दालों का रेट 300 से ऊपर चला गया है, गंदम 4000 रुपये मन से ऊपर चली गई है और खाने वाला तेल घी 600 रुपये किलो तक चला गया है। लेकिन इन्होंने अपने मुसल्लत होने के बाद, हुकूमत में आने के बाद महंगाई को 5 गियर जो टॉप गियर होता है उसमें डाल दिया है और महंगाई की बढ़ने की रफ्तार भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। और किसी एक चीज़ पे भी ये उंगली रख के ये नहीं कह सकते कि हमने रेट कम कर दिया है। और उस पर मुस्तज़ाद ये है कि इन्होंने अपनी अय्याशियों पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान का बेटा वफाकी वज़ीर असद महमूद साहब जो हैं, वो 7 स्टार होटल में बैठ के मक्का में जो हरम काबा के पास दुआएँ करते रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने की, उनकी वो दुआएँ भी अल्लाह ने कबूल नहीं की। क्योंकि जो अमल और फेल का तजाद है उसने इस हुकूमत का भी बेड़ा गर्क कर दिया और इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वही पेट्रोल जो 150 रुपये पे मौलाना साहब को महंगा लगता था, शहबाज शरीफ साहब को महंगा लगता था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बड़ा महंगा लगता था, हमको तो खैर लगता ही था, गरीब लोग हैं, लेकिन इनको भी महंगा लगता था। वो अब 300 रुपये पे इनको महंगा नहीं लगता। उस पर मज़ीद बेशर्मी की हालत ये है कि ये अपने किसी प्रोटोकॉल पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। 2017 की एक रिपोर्ट एक इंटरनेशनल अदारे ने जारी किया, जिसे पाकिस्तान के वफाकी शुमारियाती अदारे ने भी उसको पब्लिश किया है कि 16-17 अरब डॉलर हमारी इशराफिया सिर्फ प्रोटोकॉल में खा जाती है सालाना। अगर मैं इसको काफरों के साथ कंपेयर करूँ, इंग्लैंड की हुकूमत में कुल 90 गाड़ियाँ या बल्कि 90 से भी कम गाड़ियाँ उनकी पूरी गवर्नमेंट के पास, और हमारे सिर्फ इस्लामाबाद में सरकारी 90,000 गाड़ियाँ जिनका पेट्रोल 2 अरब से ज़्यादा निकल जाता है सालाना बुनियादों पर। अगर इसी को पूरे मुल्क पे लेके जाएं, 5 हमारे जो प्रोविंशियल हैं कैपिटल्स, उनके जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उन सब को कंपेयर करें तो सालाना 5 अरब से ज़्यादा का सिर्फ पेट्रोल पी जाते हैं। और अभी ये बिल्कुल ताज़ा इन्होंने मुल्क के गरीब आवाम के ऊपर जो नमक पाशी की है, उनके ज़ख्मों के ऊपर जो नमक इन्होंने ताज़ा तरीन डाला है, वो ये हुआ है कि पेट्रोल तो महंगा कर दिया है और हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को 2.25 करोड़ रुपये की गाड़ी दे दी है। और वो पेट्रोल पीने में कौम हूद की ऊँटनी, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम की ऊँटनी से भी ज़्यादा आ गया है। वो 5-6 लीटर किलोमीटर, 1 लीटर में 5-6 किलोमीटर सफ़र करती है और वो सारा दिन फिरती हैं। और उसका फ़ायदा क्या है? दरखास्तों पे साइन करने के अलावा हमारे ब्यूरोक्रेसी को और कोई काम नहीं है। ना उनका कहीं पे महंगाई पे कंट्रोल है, ना कहीं पे मार्केट कमेटी पे कोई असर नज़र आता है, ना उनका कहीं पे कोई शहर में कोई सफाई का इंतजाम नज़र आता है शहरों में। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं अब्दुल वहीद, और आज तहसील आरीवाला में जमात इस्लामी का धरना जारी है। आए नौजवान से, तलबा इल्म से हम पूछते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है इनके बारे में जमात इस्लामी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मौक़िफ़ तो बहुत अच्छा है इनके बारे में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी महंगाई हो चुकी है, हालात बहुत मतलब बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। मिडल क्लास फैमिली जो से सफ़ेद पोश तबका है, उनके तो हालात बहुत ज़्यादा यानी कि, और जो से अमीर हैं वो अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान जिस शोबे के अंदर, जिस चीज़ के अंदर चली जाएँ, चाहे वो मेडिकल का शोबा हो, कोई मतलब कि और शोबा हो, कोई कारोबारी शोबा, हर चीज़ के अंदर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और हुक्मरानों के सर पर जो तक नहीं रिंग रही, उन्हें कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा। उनके मतलब कि हया और शर्म ही नहीं आ रही कि हमारी अवाम, हमारी कौम ज़लील व ख्वार होती चली जा रही है, लेकिन वो एहसास ही नहीं हो रहा। तो मैं बहुत अपनी जैशियों के पास अपनी जैशी कर रहे हैं जी, अय्याशियाँ उनकी बढ़ती चली जा रही हैं और आवाम जलील होती जा रही है। और मैं जमात इस्लामी के इस एहतजाज को बहुत सराहता हूँ कि इन्होंने कोशिश की है, ये अपने यानी कि आवाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छा नहीं समझता हूँ। आप इसके यानी कि जो हुकूमत है हमारी, उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहते हैं? यानी कि हुकूमत अपनी जैशियाँ कर रही हैं और ACO वगैरह को इस तरह
हैं कमिश्नर वगैरह को, सबको गाड़ियाँ नहीं दे रही हैं और हुकूमत यानी कि गरीब आवाम अपनी पचक्की में पीस रही है, इसके बारे में क्या? इसके बारे में यही पहले भी मैंने आपको बताया कि हुकूमत के बारे में क्या करे। ये हुकूमत एक हुकूमत है ही नहीं है, ये सिर्फ IMF के या यहूद एजेंडे पर ये काम कर रही है। मतलब उनका जो से वो उनकी तरफ से जो हुक्म आता है सर, अपने आका के हुक्म का सर आंखों पर रखते हैं और अपने दीन और दुनिया अपने दीन इस्लाम की तरफ उनका कोई तवज्जो नहीं है। अपने दीन जो सा दीन मोहम्मदी है उनकी तरफ उनका कोई रुझान नहीं है, बस अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं, शैतान की जो सी ताकतें हैं उनका साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं मोहम्मद जुल्फ़कार। आज हम मौजूद हैं ज़िला पाकपतन की तहसील आरेवाला के बल्दिया चौक में। जमात इस्लामी के धरने में महंगाई की खातिर उन्होंने धरना निकाला है। आज हम काजी रबीउल्लाह गुज्जर से पूछते हैं ये अपना क्या मौक़िफ़ बयान करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या महंगाई के बारे में कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रबीउल्लाह गुज्जर है और मेरे पास जमात इस्लामी यूथ की जनरल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी है तहसील आरवाला में। और मैं पूरे आरवाला की आवाम से अपील करता हूँ कि इस महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का साथ दें। पूरे मुल्क की तरह सिराजुल हक साहब की कॉल पर जमात इस्लामी आरेवाला की तरफ से बल्दिया चौक आरेवाला में एहतजाजी धरना दिया गया है और इस पर हम हुकूमत पाकिस्तान से और मुख्तदर हलकों से मुतालबा करते हैं कि अवाम को जीने के हकूक़ दिए जाएँ और बिजली, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी लाई जाए। सर, ये बताएं कि जो गरीब आवाम है उनको इतना बिल आया है, वो एक मज़दूर तबका है, कोई रेडी लगाने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई मज़दूर दिहाड़ीदार है, उनको 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार बिजली का बिल आ गया है। वो कैसे अफोर्ड करे? जिनकी 1,000 रुपया दिहाड़ी है उसको 20,000 रुपया बिल है, उसने अपने घर का खर्चा कैसे चलाना है और उनके अपने घर का बिल कैसे पे करना है? आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम आवाम से यही मुतालबा करते हैं कि आप जमात इस्लामी का साथ दें और जमात इस्लामी का दस्ते बाजू बने। जमात इस्लामी इस मुल्क और कौम की तकदीर बदल सकती है। जमात इस्लामी आवाम के हकूक़ के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करती है, जैसे कि सेनेटर मुश्ताक साहब सेनेट में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, आवाम की तर्जमानी करते हैं सही मानों में। और इसी तरह मौलाना अकबर चौधरी साहब जो कौमी असम्बली में मेंबर हैं जमात इस्लामी को, वो भी इस महंगाई के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ज़्यादती और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो हम आवाम से मुतालबा करते हैं कि अगर आप महंगाई के ख़िलाफ़ वाकई मुखलस हैं, अगर इस मुल्क में अमन और खुशहाली लाना चाहते हैं तो जमात इस्लामी का दस्तो बाजू बने और जमात इस्लामी का साथ दें। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अवाम जमात इस्लामी के धरने में आए और आकर महंगाई की खातर निकले तो और क्या महंगाई कम हो सकती है या हमारी हुकूमत इससे भी ज़्यादा करेगी? नहीं, हम आवाम से यही मुतालबा करते हैं कि जमात इस्लामी का दस्ते बाजू बने और जमात इस्लामी को भरपूर सपोर्ट करें हर हवाले से। अगर इलेक्शन का मौका आता है तो इलेक्शन में अपना हक़ रायदही जो इस्तेमाल करते हैं वो सही मानों में करें, जो जमात इस्लामी हक़ रखती है कि इस मुल्क की तकदीर और खुशहाली की। और हम आवाम से यही मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन में भी जमात इस्लामी का साथ दें और अगर हम महंगाई के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज या कोई कॉल देते हैं तो इसमें जमात इस्लामी का साथ दें और ये जमात इस्लामी इस मुल्क की खुशहाली ला सकती है। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ काजी रबीउल्लाह गुज्जर हमारे साथ थे और मैं हूं टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मोहम्मद जुल्फ़कार। चलो सिराजुल हक नल लोगो कहंदी ये सच्चाई, चलो सिराजुल हक नल लोगो कहंदी ये सच्चाई। आसमाना नल गल्ला कर दी एवें नी महंगाई, आसमाना नल गल्ला कर दी एवें नी महंगाई। घट किसे ना कीती यारो, घट किसे ना कीती यारो, रज के लुट मचाई। मार गई महंगाई सबनों मार गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खाक में वक़्त के गुंडों को बतलाना चाहता हूँ, उनके हवारियों को बतलाना चाहता हूँ कि जो कुछ तुम पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये आवाम तुम्हें उठा तुम्हें समुद्र में डाल देंगे। जो महंगाई का बोझ हमारी आवाम पर इन गुंडों ने मुसल्लत किया है,
इसको फिलफौर वापस लिया जाए, इलेक्शन फौरी तौर पर करवाए जाएं, मुनसिफाना इलेक्शन करवाए जाएं, गुंडागर्दी बंद की जाए, वरना आवाम को इनकी गुंडागर्दी बंद करने आती है और करके दिखाएंगे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਡੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਪੀਡੀਐਮ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਪੀਡੀਐਮ ਵਰਗੇ ਹਰਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ। पीडीएम वाले इसमें मौलाना फजल रहमान जो हलवे के थाल में दमाल डालता था उसका थाल मुदा कर दिया। अब वो भौंक के दिखाए, किस मुंह से वो आवाम के सामने आएगा? वो उसका बाप कह रहा था वो शहजादा था, ये पैसों का पुजारी है और आवाम इसको जूते मारेगी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਰੀਮ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਣਾ ਇਹ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਇਹ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਇਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਅਰੂਜ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? भाईजान मेरी अब आवाम से अपील है कि ये पहली बात है कि ये तो इलेक्शन कैंपेन ये बगैरत कर नहीं सकते, ये आवाम के सामने आ नहीं सकते। अगर खुदा ना खास्ता आ जाए तो मेरी आवाम से अपील है कि इनको जूते मारें, इनको गंदे अंडे मारें, गंदे टमाटर मारें, इन दल्लों को बताएं कि पाकिस्तान की कौम आज भी जिंदा है। चलो सिराजुल हक नल लोगो कहंदी ये सच्चाई, चलो सिराजुल हक नल लोगो कहंदी ये सच्चाई। ਅਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਯਾਰੋ, ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਯਾਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ। मार गई महंगाई सबनू मार गई महंगाई, हाय हाय मार गई महंगाई सबनू मार गई महंगाई। ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਇਆ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰੀਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕੌਮ ਦਿਖਲਦੀ, ਹਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕੌਮ ਦਿਖਲਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਪੈਰੀ ਪਾਈ। मार गई महंगाई सबनू मार गई महंगाई, हाय हाय मार गई महंगाई सबनू मार गई महंगाई। आई एक अनोखी हुकूमत पाकिस्तान दे अंदर, हर मैदान च अंत मचा के नचे मस्त कलंदर। अपने हर वोटर नू फड़ के, अपने हर वोटर नू फड़ के हथी टिंड कराई। मार गई महंगाई सबनू मार गई महंगाई, हाय हाय मार गई महंगाई सबनू मार गई महंगाई। नवा नवेला